नए दिन की शुरुआत नए सफर के साथ और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं रियासी की तरफ। रियासी में शेषनाग भगवान का स्थान है जिन्हें बाबा डंसर कहते हैं। तो चलिए आज उसी स्थान के आपको दर्शन करवाते हैं। सफर में चाय ना हो तो सफर का मजा नहीं आता। प्योर दूध की बनी हुई है। इस वक्त हम बंसीलाल एंड सन्स की दुकान पर हैं। जब भी हम यहाँ से निकलते हैं कटरा रोड पर तो इस दुकान पर ज़रूर रुकते हैं क्योंकि इनकी चाय बड़ी मज़ेदार और टेस्टी रहती है। और अभी आगे का सफ़र तय करते हैं। थोड़ा अच्छा ही है क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी कम है अगर देखा जाए। अभी हमने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और चाय की चुस्की और आगे का सफ़र। कटरा में हम पहुंच चुके हैं। माँ वैष्णो देवी के दरबार के रास्ता यही जाता है और हमें अब ये यानी कि मेरे जो राइट है ये वाला रास्ता लेना है बाबा डंसर के लिए। यही हमें रियासी और उस स्थान तक लेकर जाएगा। फाइनली बाबा डंसर स्थान पर हम पहुंच चुके हैं। रियासी की तरफ जब आप आते हैं तो कारुआ गांव आता है, वहीं से आपको अंदर की तरफ टर्न करना है। बोर्ड बाहर लगा होता है और वो स्थान है जहां अभी हमें जाना है। रोड की बात की जाए तो थोड़ा बहुत रिपेयर की ज़रूरत है और वो काम भी वहां पर चल रहा है। एक बात है, जिस तरह से जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है और जो हमने ये 60-70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, इसमें इतने स्थान आ चुके हैं। कटरा माँ वैष्णो देवी की बात की जाए तो सब जानते हैं। साथ में ही बाबा जितमल जो बाबा जित्तू हैं उनका भी स्थान रास्ते में है। 9 देवियाँ हैं। इसके आगे जाया जाए तो शिव खोड़ी का स्थान आता है और ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जम्मू में। इसलिए तो ये मंदिरों का शहर है। और आज ऐसे ही स्थान पर जहाँ शेषनाग जी खुद विराजमान हैं वहीं पर आपको लेकर चल रहे हैं। मंदिर परिसर में हम पहुंच चुके हैं। यहीं से देवस्थान का रास्ता है और शिव गुफा भी यहीं पर है। जहां से हमने आपको पहले बताया था वहां से यहां स्थान तक पहुंचने के लिए 200 के करीब जो है वो सीढ़ियां आपको लेनी पड़ेंगी और ये सामने वो रास्ता है। चलिए। बाबा डंसर जी का मंदिर है जिनके नाम से आप लोग यहाँ पर आए हो। ये बड़ी पिंडी है, इनको डंसर बाबा जी बोलते हैं। और ये छोटी पिंडी है माँ काली जी की है। साथ में डंसर बाबा शेषनाग है, जो इनका चित्र लगे नाग देवता का मंदिर है। ये बाबा डंसर जी कोई बाबा नहीं है, साधु नहीं है, ये शेषनाग जी है। और शेषनाग जी का नाम है डंसर। बड़े हैं भगवान ने तो बाबा जी साथ में बोलते हैं। डंसर बाबा शेषनाग है, राजा वासुकी नाग के बेटे हैं। राजा वासुकी नाग उनको कहते हैं जिन्होंने समुद्र मंथन किया हुआ है। उनके बारे में आप लोग जानते हैं, सुना होगा सबने। राजा वासुकी नाग के 22 बेटे हैं, 84 उनके पोते हैं। 22 बेटे 84 पोते, सारा परिवार शेषनाग है और सारा का सारा जम्मू कश्मीर में विराजमान है। जम्मू कश्मीर में नागों का मंदिर आपको कहीं भी मिलेगा और इनका रिलेटिव होगा कोई भाई भतीजा बेटा। और जहाँ भी मंदिर होगा उस मंदिर के आगे झील झरना पानी आपको नेचुरल मिलेगा। क्योंकि जब वासुकी नाग का अवतार हुआ था तो तब समुद्र में जहर विष था तो मंथन करना था। तो मंथन का मतलब है समुद्र को हिलाना है, रिड़कना है। जो द्वापर युग की बात है। क्योंकि अगर समुद्र में रस्सी डालते डूब जाती या बह जाती
फिर भगवान ने एक रस्सी इतनी चौड़ी बनाई। ये पूरी कथा जो है विषय भागवत गीता में है पूरी, लेकिन हम पूरी नहीं बताते। इनके बारे में कोई सुने तो ये 2-3 बातें पीछे बता देते हैं। तो भगवान ने एक रस्सी इतनी चौड़ी बनाई, जितना चौड़ा समुद्र है, उस रस्सी को अवतार दिया शेषनाग का, नाम दिया वासुकी नाग, और 33 करोड़ देवी देवताओं ने शक्ति डाली, सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गए। फिर भगवान ने बोला, हे वासुकी नाग जी, आप धरती माता के ऊपर जाओ, आप धरती के ऊपर जाके आप समुद्र में जाओगे और समुद्र में जाके आप मंथन करोगे, क्योंकि नाग जो सांप होते हैं पानी में तैर जाते हैं। फिर वो समुद्र में गए, मंथन हुआ, जार विष बाहर आया, शिवजी जी ने पिया और वासुकी नाग को फिर शिवजी जी ने गले में पहन लिया। फिर उनके 22 बेटे हुए, 84 उनके पोते हुए, और 22 बेटों में से एक जहाँ पर धनसर बाबा जी हैं। धनसर बाबा शेषनाग है, इस झील में रहते हैं, और इस झील में एक नाग के दर्शन होते हैं, असली में नेचुरल डेली दर्शन है, लेकिन बड़ी किस्मत वाले और नसीब वाले को यहाँ दर्शन है। और जहाँ बैठ के इन्होंने तपस्या की थी 12 साल भोले बाबा जी की, धनसर बाबा शेषनाग ने भक्ति करी थी शिवजी जी की 12 वर्ष, और शिवजी जी ने स्वयं दर्शन दिए सामने गुफा में परिवार के साथ। वो जो गुफा बनी है प्राकृतिक है, नेचुरल है, और उसके अंदर शिव परिवार जो है विराजमान है। बाबा धनसर शेषनाग है, ये सब नाग देवता का परिवार है सारा। ये मूर्तियां हाथों से बनी हुई है, प्राचीन काल की, सदियों पुरानी है। और कहते हैं जब से धनसर बाबा जी जहाँ पर आए हुए हैं, प्रकट हुए, विराजमान है, तब से ये मूर्तियां इन्हीं के लोगों ने बना के चढ़ाई है, राजा महाराजाओं के टाइम की। धनसर बाबा हमारे ये कुल देवता हैं, हमें इनका वरदान है कि हम इनकी पूजा सेवा करेंगे, और इनका वरदान है हमारे कुल के अंदर बड़ा लड़का होगा बेटा, तो जिंदगी में एक बार बड़े बेटे की ऐसी ही मूर्ति बनाएंगे और बना के इनके जहाँ चढ़ाएंगे। ये जितनी मूर्तियाँ लगी है हम लोग इस गांव से चढ़ाते हैं, हमारे ये कुल देवता है। और इस मंदिर की जो खास महानता है, इधर कोई भी मनोकामना करनी हो, किसी भी काम और किसी भी चीज़ के लिए, वो मनोकामना इधर पूरी होती है। ये पानी जो है जहाँ पर गुप्त गंगा है, ये पानी 12 महीने ऐसा ही रहता है। सर्दियों में गर्म होगा और गर्मी में ठंडा होगा, लेकर रहेगा ऐसा ही ये पानी। यहाँ 200 मीटर पीछे जाओ तो कोई पानी नहीं है, 200 मीटर के पीछे 1 मीटर इतना होता है, ठीक है, 1 2 3 4 गिन के पीछे चले जाओ तो 200 मीटर के पीछे हमारी खेती बाड़ी गाँव जमीन मिलेगी, और बीच में छोटा सा नाला भी मिलेगा, लेकिन पानी आपको एक बूंद नहीं मिलेगा। 200 मीटर के ऊपर पहुँचोगे, कभी देखने का जी करे तो ऐसा नजर आएगा कि जैसे कोई पत्थर के ऊपर बारिश का एक बूंद अभी गिरा, जैसे ओस पड़ती है रात को, वो पत्थर आपको ऊपर से गीला गीला नजर आएगा, और उस पत्थर के नीचे देखोगे खड़ा पानी सड़ा हुआ नजर आएगा, जिसके अंदर वो हरा हरा घास काई निकली होगी। और 200 मीटर से नीचे आते जाओगे तो अपने आप ये पानी फिर बढ़ता जाएगा, लेकिन ये चीज़ आपको नजर नहीं आएगी, ये पानी कहाँ से आ रहा है ये नहीं दिखेगा। और सारा पानी बढ़ चढ़ के इकट्ठा होकर इस झरने में गिरता है, और आप लोगों के सामने यहाँ गिर भी रहा है। क्यों कि बाबा धनसर शेषनाग है, वो सरोवर में रहते हैं, तो ये सारा पानी इन्हीं के ऊपर आके गिरता है। इधर भैया जी जो भी है सब प्राकृतिक है, नेचुरल है, इधर ये इनके दर्शन है। बोलो धनसर बाबा की जय। यही वो स्थान है जहां बाबा धनसर जो है शेषनाग के रूप में दर्शन देते हैं, और कुछ ही लोग हैं जिन्हें, यानी कि जो भाग्यशाली होंगे, जिन्हें उनके दर्शन हो पाते हैं। और यहाँ की खूबसूरती देखिए आप। ये था हमारा बाबा धनसर का सफ़र। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि यहाँ पर जो लोग रहना चाहते हैं, यहाँ रहने का पूरा प्रबंध है, आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी, और खाने का भी यहाँ पर प्रबंध आपको मिल जाएगा। ये जो आप जंगले वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि बंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहता है, तो उनसे बचने के लिए यहाँ पर पूरे जंगलों का भी प्रबंध किया गया है। जो भी लोग आए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ में अगर कोई प्रसाद या कुछ चीज़ है तो उनसे बचा लीजिए, क्योंकि वो सामान देख के बंदर जो है उसे छीनने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा ये बाबा धनसर का सफ़र कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आगे हम किसी और सफ़र पर आपको लेकर ज़रूर चलेंगे। धन्यवाद।